लेकिन ममता बनर्जी तो ऑलरेडी कान खोलकर, आंख खोलकर, हाथ पैर मारकर जितनी ताकत हो सकती है उतनी ताकत लगाकर वो धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिक्स का अंदाज है और ये तरीका आज तक उन्हें सूट करता आया है। सवाल यही है समीर जी कि इस बार भी तैयारी वही है। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका इसमें पार्टी बना हुआ है, यहां पर मोदी को टारगेट करना है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, हाँ बढ़े, थोड़ा युद्ध का असर इस पे पड़ा, तो इसमें भी आपको कहना है कि भाई देखिए आपके घर में खाना नहीं बन पाएगा, सिलेंडर में गैस नहीं रहेगी, केरोसिन तेल नहीं रहेगा, तो भूखे रह जाएंगे पश्चिम बंगाल के लोग। ये उनकी पॉलिटिक्स का, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ ये उनकी राजनीति का तरीका और आज तक कामयाब होता आया है। देखिए, एसआईआर पर ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी लड़ाई अपनी तरफ से विपक्ष के रूप में लड़ने की कोशिश की। अगर आप देखेंगे जब बिहार में एसआईआर हो रहा था उस समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक यात्रा निकाली थी। उसके बाद चुनाव आने तक राहुल गांधी भी भूल गए और तेजस्वी यादव भी एसआईआर को भूल गए थे और उसका परिणाम उनको फिर बाद में दिखा। मतलब मुद्दा उन्होंने उठाया लेकिन बीच में छोड़ दिया और वो बिहार में कोई बहुत रिलेवेंट मुद्दा नहीं था। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर जिस तरीके से लड़ाई शुरू की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट में खुद अपना काला कोट पहना, बताया मैं वकील हूँ, खुद पैरवी करनी चली गई। वो चुनाव आयोग से मिलने जाती है, आने के बाद वो आक्रामकता से उसके बयान देती है। जब आता है तो कहती मैं धरना प्रदर्शन शुरू करूंगी, तमाम तरह के वो मंचों का इस्तेमाल करती है। तो ममता बनर्जी एक लड़ाका के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया और मुझे लगता है कि अच्छी लड़ाई लेकर जा रही है उसके अंदर। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इसके बाद इस मुद्दे को लेकर वो कहां जाएंगे, लेकिन समस्या ये भी है कि जब इस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में लेकर आपको किसी तरह की राहत नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। इसको एक लंबे समय तक ममता बनर्जी कब तक जिंदा रखेगी? आप ये कह रहे हो कि मैं 22 ऐसे लोगों को मंच पर लेकर आऊंगी जो जिंदा है, जिनका नाम काट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था ना कि ऐसे लोग हैं तो आप हमारे पास लेकर आइए, हम चुनाव आयोग से इस बारे में पूछेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं रहे, आप चुनाव आयोग में लोगों को लेकर जा नहीं रहे हो और आप इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हो। ममता बनर्जी तो वैसे भी धरना प्रदर्शन करती रही। जो आप कह रहे हैं सर, उसका मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि ये एक नकारात्मक राजनीति है। देखिए, वोट बैंक बचाने के चक्कर में वो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व। बिल्कुल। और देखिए, आप अपने राजीव कुमार जो पुलिस कमिश्नर थे उसको बचाने के लिए आप धरने पर बैठ जाती है, हालांकि बाद में उसको आप राज्यसभा भेज देती है। उसके बाद जब ईडी की कार्रवाई होती है आपसे जुड़ी हुई संस्था पर जो आपके लिए राजनीति का काम करती है चुनाव के अंदर, तो आप उसको बचाने के लिए चले जाते हैं और ईडी से फाइलें और सब विड्रॉ कर लेते हैं। और अब जब एसआईआर की बात आती है तो आप तंबू पर बैठने की एक कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी तंबू में बैठ रही है, लेकिन इस चुनाव में बंगाल की जनता ममता बनर्जी के तंबू उखाड़ देगी। चुनाव परिणाम आने पर ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल होगा इस चुनाव के अंदर। ममता बनर्जी इस बात को जानती है और अगर ममता बनर्जी को लगता है कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, एलपीजी महंगा हो रहा है, तो ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री है ना, वो राहत दे दे। अगर 12-15 रुपए महंगा हो गया है तो वो कहे कि राज्य सरकार इसको बियर करेगी, मैं अपने राज्य की जनता के ऊपर लोड नहीं पड़ने दूंगी, या राज्य सरकार बियर करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट समझा रही है कि फ्रीबीज नहीं लेनी चाहिए। राजकुमार जी, इससे कोई असर पड़ेगा? देखिए मीनाक्षी, एक चीज समझिए कि ममता बनर्जी 15 साल से सीएम है, तो अपने काम काज पर आपने कितना भी अच्छा काम किया हो, हालांकि यहाँ तो डिबेट हो सकती है कि क्या काम किया क्या नहीं किया, अच्छे से अच्छे काम के बावजूद आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। तो ममता बनर्जी की पूरी कोशिश ये है कि ये चुनाव राज्य के मुद्दों पर या राज्य में सरकार के कामकाज के मुद्दों के बजाय केंद्र सरकार के विरुद्ध मुद्दे जो हैं उन पर होना चाहिए। सर, लेकिन पॉलिटिक्स भी तो ऐसी होती है। मैं वही कह रहा हूं, तो वो अपनी रणनीति के हिसाब से गलत नहीं कर रही है वो। और जहां तक एसआईआर का सवाल है, उसके दो पहलू हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, जुडिशियल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता था उसने किया है। आप संतुष्ट नहीं है, राजनीतिक रूप से आपका पूरा अधिकार है कि आप धरना दें, प्रदर्शन करें, जो भी करें। तो ममता बनर्जी की राजनीति समझनी चाहिए। वो पूरी कोशिश करेंगी कि चुनाव राज्य सरकार के कामकाज और राज्य के मुद्दों पर ना हो, केंद्र सरकार के विरुद्ध माहौल बना के किया जाए, जिसका थोड़ा मौका उनको शायद आने वाले दिनों में। सवाल ये है कि ये जो बंगाल बांटने वाली थ्योरी है हर्षवर्धन जी, ये बंगाल बांटने वाली, बंगाल तोड़ने वाली ममता बनर्जी की ये थ्योरी क्या जमीन पर काम कर रही है? क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? क्या ममता बनर्जी इसका फायदा उठा पा रही है? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी प्रयास कर रही हैं और बिना किसी संकोच के सबसे पहली बात यह कि ममता बनर्जी भले 15 साल की सत्ता में हो गई, ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत पीछे है, इसको पहले समझिए। दूसरा, जिन फ्रीबीज के अलग अलग, जिसको हम कहते हैं ना, कहीं लाडली बहन है, कहीं लाडकी बहन है, कहीं वो कुछ और है, कहीं महतारी वंदन है, ऐसे ऐसे जिन जिन नामों से आप कहें, उन सब का पूरा पैकेज ममता जी पहले से ही लागू करके बैठी हुई है। आप वहां की योजनाओं को देखिए
तो करीब ऐसी 2 दर्जन योजनाएं हैं जिसमें अलग अलग जितने वर्ग हैं उन सबको ममता बनर्जी अपने साथ लेकर चल रही हैं। ये हो गया एक। दूसरा क्या है, ममता बनर्जी ये सब जो करती हैं उनका एक लड़ाका कैडर है जो मारपीट करता है, मारकुटाई करता है, लड़ जाता है, आग लगा देता है। उसको वो ये संदेश देती है कि कोई बात नहीं, हम सत्ता में रहने वाले हैं। और इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं कि जिस तरह से बूथ से लेकर हर जगह ममता बनर्जी का कैडर है, बीजेपी उस तरह से खड़ा करने में नाकामयाब रही है। अच्छा, मतलब उसका कारण जो भी हो, गवर्नर तक बदलना पड़ गया। चलिए, धनखड़ जी का तो समझ में आता है कि उपराष्ट्रपति बनाना था। सीवी आनंद बोस तो बड़ी लड़ाई लड़े ममता जी से और लोक भवन से रुखसत हो गए, अब आर एन रवि आएंगे। लेकिन गवर्नर के जरिए स्टेट की पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है, लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। वो आप ठीक है, कुछ जगहों पर लगे तो जैसे बहुत वो अति हो गया था, तो वो समझ में आया था कि धनखड़ जी धुबरी चले गए थे, जब असम भाग के जाना पड़ा था वहां के लोगों को, तो वो ठीक था। लेकिन उसके अलावा तो मैं फिर कह रहा हूं, ममता बनर्जी अपनी पॉलिटिकल फोर्स को और स्ट्रेंथन कर रही हैं और कंसोलिडेट कर रही हैं, और इसके लिए उनके पास सबसे आसान तरीका है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, इन जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, ये इस तरह से कर रहे हैं, वो उसको कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है कि किसी भी तरह से लोगों को याद दिलाएं कि 15 साल पहले जो ममता आई थी वो क्या कह के आई थी, ये बर्बाद हो गया। इंडस्ट्रियल कैपिटल बनना चाहिए था, वो नहीं रहा। हत्या यहां एकदम जिसको कहें कि सामान्य हो गई है। महिलाओं की इज्जत बिल्कुल नहीं रह गई है। उन सब चीजों को लेकर, करप्शन को लेकर वो इनके ऊपर कूदेगी।